चलता आ रहा है। और सिंधियों की जो स्क्रिप्ट जो लिखते थे, अरेबिक स्क्रिप्ट जो अंग्रेजों ने बनवाई थी 1853 में, उस स्क्रिप्ट का जो बोर्ड बनाया गया था, जो मेंबर्स का, उसका हेड भी पूना का एक महाराष्ट्र था, एजुकेशन ऑफिसर, जिसके नेतृत्व में वह लिपि बनी थी, हमारी स्क्रिप्ट बनी थी। यह ईश्वर की एक प्लानिंग थी कि जिस संस्कृति से 150 साल से जुड़े हुए हैं सिंधी, चलो इनको भाई उधर ही पैक करके भेजते हैं, मुंबई के बाजू में कल्याण में, वहां चल के जाके बसो, आपका असली स्थान वही है। तो नियति थी कि उसने सिंधियों को याद लाया। और मिलिट्री कैंप जो है हमें 47 में एड में दी गई, 48 में भी आते रहे रेफ्यूजीज, और सन 49 में 1949 में 8 अगस्त को उस मिलिट्री कैंप को उल्लासनगर का नाम दिया गया, जिसके लिए भारत के पहले और आखिरी गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचार्य यहाँ आए थे और उन्होंने वो अनावरण किया, उस उल्लासनगर शहर का नाम, टाउनशिप का नाम दिया उस शहर। तब से यह उल्लासनगर जो है अस्तित्व में आया। समय बीतता गया, लोग खाली हाथ आए, न रहने का ठिकाना था, न धंधे का, न व्यापार का। कुछ रोड पे ऐसे सामान बेचते थे, कुछ लोकल गाड़ियों में कन्फेक्शनरी, कपड़ा, पेन, पेंसिल, ऐसे छोटे छोटे आइटम बेचते थे। उन्होंने, कुछ लोगों ने लघु उद्योग जो है अपने अपने घरों में चालू किए। समय बीतता गया, 1960 के अंदर बॉम्बे स्टेट जो है 1 मई को महाराष्ट्र स्टेट बना। 1960 में महाराष्ट्र स्टेट का जन्म हुआ और 5 महीने के बाद एग्जैक्टली 1 अक्टूबर 1960 में उल्लासनगर नगर पालिका का जन्म हुआ। जब महाराष्ट्र स्टेट पावर में आई, तभी उल्लासनगर की महानगर पालिका पावर में 5 महीने के बाद उस शहर के अंदर आई है, एग्जैक्टली आफ्टर 5 months। लेकिन वो पहली बॉडी जो थी वो नॉमिनेटेड बॉडी थी, जो सरकार ने हमें दी थी। 64 में पहले चुनाव हुए नगर पालिका के, उसके बाद 67 में हुए, उसके बाद 67 से लेकर 71 तक नगर पालिका चली। 71 में नगर पालिका भ्रष्टाचार के आरोप के अंदर आके वह सस्पेंड हो गई और 71 से लेकर 78 तक एडमिनिस्ट्रेटर था उल्लासनगर महानगर पालिका के ऊपर राज्य रहा। 78 में दूसरा चुनाव हुआ, जिसमें डायरेक्ट म्युनिसिपल प्रेसिडेंट के चुनाव की महाराष्ट्र सरकार ने जो है बना के घोषणा की। 78 में 2 चुनाव हुए, 86 में दूसरे चुनाव हुए, 92 में तीसरे चुनाव हुए, 95 में चौथे चुनाव हुए। हमारी बहन ज्योति रानी जो है वह नगर अध्यक्ष बनी और मैं उप नगर अध्यक्ष 95। और 96 में जब महाराष्ट्र के अंदर सेना भाजपा की सरकार थी, तब हमारे ही शहर के भाजपा के कुछ हमारे मध्य प्रदेश में कांग्रेस भी उनसे मिले हुए थे पीछे से। उन्होंने जाके सरकार ने गुहार लगाई कि मैं ये जो है कारपोरेशन बननी चाहिए, इस नगर पालिका को खत्म किया जाए। अपनी सरकार थी, अपने लोगों की बात उन्होंने मानी। हालांकि मेरा अपना जो विचार है कि उल्लासनगर जिसकी एरिया 13 स्क्वायर किलोमीटर है, सिर्फ 13 स्क्वायर किलोमीटर, वह कारपोरेशन के योग्य नहीं। भले डी कैटेगरी में है, लेकिन फिर भी कारपोरेशन के योग्य नहीं, क्योंकि कारपोरेशन की एरिया आप देखिए, कहाँ 250 स्क्वायर किलोमीटर, कहाँ 300 स्क्वायर किलोमीटर, कहाँ 400 स्क्वायर किलोमीटर, कहाँ 150 स्क्वायर किलोमीटर। 13 स्क्वायर किलोमीटर की कारपोरेशन कहीं भी नहीं मिलेगी आपको। लेकिन फिर भी सरकार का निर्णय था, कारपोरेशन बन गई। और 97 में कारपोरेशन, 96 में कारपोरेशन बनी और 97 में चुनाव भी हो गए। और पहले हमारे जो प्रथम महापौर थे महानगर पालिका गणेश चौधरी साहब, वो आज आए नहीं, हमारे बीच में नहीं है। हाँ, अच्छा, आई एम सॉरी, बड़े दुख के साथ ये सुनना पड़ा कि हमारे मित्र थे, सहयोगी थे, वो एक्सपायर हो गए। और दूसरी महापौर जो हमारी थी
यशस्वी नायक और तीसरा महापौर 15 दिन के लिए हमारा कुमार आयलानी साहब जो हमारे आमदार भी रह चुके हैं शहर के, तीसरे वो थे। उनके बाद चौथा महापौर में है। महापौर का कार्यकाल उन दिनों में 1 साल का हुआ करता था। मैं बना महापौर, सोचा भाई कि महापौर बनने के बाद फंक्शन होते हैं, ये वो बुके देगा कोई, इस फंक्शन में बोला कि 6-8 महीने तो ऐसे निकल जाएंगे और बाकी बचे के 4 महीने में उसमें कुछ करने को आएंगे। तो लोग बोले महापौर बोले भाई क्या क्या हमारे शहर के लिए तो कुछ किया ही नहीं। मैंने मुंबई के महापौर हरेश्वर पाटिल को लेके जो शिवसेना के थे और पूना के महापौर और नासिक के महापौर को साथ में लेके महाराष्ट्र महापौर परिषद बनवाई और उस परिषद को लेके तब के हमारे जो मुख्यमंत्री साहब थे विलासराव देशमुख, बड़े दयालु आदमी थे। अब जाते थे तो यहाँ क्या चाहिए, क्या काम है, बोले चलो ये काम हो गया, ये काम हो गया। इतने मुश्किल थे काम करने में। उनके बाद एक साल के कार्यकाल में आपको कुछ कर ही नहीं पाएगा। आप मुख्यमंत्री हमारे राज्य के राजा हैं, अब से कार्यकाल बढ़ाइए, हमारा कुछ कर तो पाए। एग्जीक्यूटिव पावर्स नहीं देते हैं महापौरों को, ठीक है, वो आयोग साहब के पास रहने दीजिए, लेकिन महापौरों का कार्यकाल तो बढ़ाइए। तब उन्होंने हमारी बात को मान्य करके 1 साल से 2.5 साल का महापौर का पीरियड अनाउंस कर जाना। आपको याद है गाना? और इस तरह से जो है उल्लासनगर में पूरे महाराष्ट्र के अंदर महापौर का जो कार्यकाल है 1 साल से बढ़कर 2.5 वर्ष हुआ। उसके बाद 2002 में और चुनाव हुए। हमारी कविता मैडम बहन जो है वो महापौर बनी। उसके बाद ज्योति करानी बहन हमारे वो भी महापौर बनी और ऐसे सिलसिला चलता रहा। लेकिन महानगर पालिका के जो कार्य शहर के अंदर होने चाहिए, और जो डेवलपमेंट शहर के अंदर होना चाहिए, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है एक सन 2002 के बाद उसकी स्पीड जो है काफी स्लो हो गई है। मैंने अपने कार्यकाल में चंद्रशेखर साहब थे, शिंदे साहब थे ओएसटी, चंद्रशेखर साहब को एडिशनल चार्ज था थाना के साथ उल्लासनगर। 33 रोड एट ए टाइम हमने डेवलप करवाया। MMRDA से 20 करोड़ का लोन लेके रेलवे ओवर ब्रिज बनाए, पवाई की रेलवे ओवर ब्रिज को वाइडन करवाया, नए रोड निकाले बीटीसी ग्राउंड से, यहाँ डीजी क्लब अपना डॉल्फिन क्लब के यहाँ से शहर के यातायात को सिंप्लीफाई करने के लिए, उनको सरल बनाने के लिए। और जितने भी रोड बनाए वो पूरी डेवलपमेंट प्लान के अंदर जो रोड विड्थ थी उसको 1 इंच कम नहीं किया। फुटपाथ कंप्लीट विड्थ जो है रोड की उतनी डीपी के अंदर रोड है, सिस्टमेटिक वे में प्लानिंग से जो है शहर को बनाने की कोशिश की। तब हमने जनरल बॉडी में तब के हमारे डीसीपी हुआ करते थे यहाँ फड़तरे साहब, उनको प्रेसिडेंट का गोल्ड मेडल मिला था सर्विसेज के लिए, उनको हमने जनरल बॉडी में बुलाकर उनका सत्कार किया था। तब मैंने एक बात बोली थी कि वी आर सेटिस्फाइड विद द सर्विसेज ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट एक्सेप्ट वन थिंग, और वह है कि शहर के अंदर जो ट्रैफिक है वो शहर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ये 2001 की बात में बता रहा हूं, और आज 2015 में वही ट्रैफिक जो है शहर के लिए जो एक कैंसर जैसी बीमारी हो गई है। आयुक्त साहब इधर है, महापौर मैडम है, उपमहापौर है, शहर के महापालिका के बाकी अधिकारी के बैठे, चुने हुए प्रतिनिधि बैठे। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि शहर के यातायात को सिंप्लीफाई करने के लिए कोई ठोस कदम उठाएं। उल्लासनगर has become a gas chamber.
प्लान की वजह से ज्यादा जमीन शहर को मिली, तो हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट शहर का होना चाहिए था, वो ना हुआ, और शहर का डेवलपमेंट हो गया वर्टिकल, और वो भी अनऑथराइज्ड। Today, people of Ulhasnagar, they are living in concrete slums. We have no space. Anyway, these are the responsibility of the elected representatives, leaders, MLAs, MPs, उनकी ये जवाबदारियां हैं। लेकिन नायब और जो बाकी अधिकारी हैं, उनके ऊपर भी कुछ जवाबदारी आती है। आप लोग जो है शहर के विकास के लिए, शहर के प्लान डेवलपमेंट के लिए कुछ ठोस कदम उठाइए। People will remember you. आपका एक ठोस कदम उठाया हुआ जो है आपके पीछे आपके लिए याददाश्त छूट के जाएगा कि कोई हीरे साहब यहाँ आए थे, उन्होंने ये काम किया, उन्होंने ये काम किया। लोगों की उल्लासनगर में और अधिकारीगण का है, आप लोगों ने हमें यहाँ बुलाया, सोशल बोलने के लिए मौका दिया। मैं आप सबका, पूरी महापालिका का, चुने हुए प्रतिनिधियों का और आप सब लोगों का जो हॉल में ऑडियंस में बैठे हैं, डिस्ट्रिक्ट कैडर, आप सब लोगों का आभारी हूँ। और उनसे कहने में बोलने में कोई भूल चूक हो, कुछ माफ कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद माननीय साहेब। 10 ऑगस्ट 1947 रोजी त्यांनी उल्हासनगर आणि उल्हासनगर स्थापन झाल्यापासून किंवा उल्हासनगरच्या पूर्वीचा जो इतिहास आहे, सिंध, पाकिस्तान, भारत, हरणी, इंग्रजांचं राज्य, मैत्रीचं राज्य, अशी ती व्यक्ती, त्याचा जन्म 10 ऑगस्ट 1947 रोजी म्हणजे स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वी झालेला आहे, असे आपले पूर्व प्रथम नागरिक, पूर्व महापौर आताजी मागील साहेबांनी आपल्याला या ठिकाणी खूपच छान मार्गदर्शन या ठिकाणी केलेलं आहे। त्याबद्दल उल्हासनगर महानगरपालिका त्यांचे सदस्य आभार। धन्यवाद। आज के इस वर्तमान दिन स्वयं आपको पीछे देगा। तो लीजिए, माहौल विधानसभा के साथ से बगैर दिल से बन जाए, आघात से बगैर। संगीत है शक्ति ईश्वर की, संगीत है शक्ति ईश्वर की, न सोचो बस है राग, राग को सुनाया रागिनी।